हेलो फ्रेंड्स, दिस साइड इज़ प्रियंका। वेलकम टू माय चैनल अचीवर सेम। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट क्लास 7th का चैप्टर है ये, और इससे ये वाला चैप्टर मैं करा चुकी हूँ कंप्लीट। कुछ पॉइंट रह गए थे उसमें जो मैं यहाँ पर कवर कर रही हूँ, तो आप लोग उसको पढ़ना। तो चलिए फिर अब हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम फ्लावर के स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। तो फ्लावर के स्ट्रक्चर मैंने इससे पहले बता दिया था, जैसे कि यहाँ पे फीमेल पार्ट में स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ये चीज़ें हमने पढ़ी थी। और जो फीमेल पार्ट होता है उसमें एंथर एंड फिलामेंट, हम लोग ये वाला पार्ट पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं। तो अब जो मेन पॉइंट है वो हम यहाँ पे एंड्रोशियम एंड गायनेशियम के बारे में थोड़ा सा ही पढ़ेंगे। तो एंड्रोशियम हमारा एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, जबकि गायनेशियम हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। एंड्रोशियम में स्टैमेंस एंड एंथर जो है प्रोड्यूस करते हैं पॉलन ग्रेन्स को। ठीक है, और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है इसमें पिस्टिल, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, ये क्या करते हैं, कंटेन करते हैं ओव्यूल्स को। तो बस यहाँ पे आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि एंड्रोशियम इज़ द मेल पार्ट एंड गायनेशियम इज़ द फीमेल पार्ट, रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर का। ठीक है, तो एंड्रोशियम में जो स्टैमन एंड एंथर ये हमारा इंक्लूड होता है, और इसमें पिस्टिल, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ये सारी चीज़ें हमारी गायनेशियम में इंक्लूड होती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखना। अब हम यहाँ पे इसके आगे बढ़ेंगे कि फ्लावर जो है वो यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल। तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर जो होते हैं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर जो होते हैं उनकी क्या स्पेशलिटी होती है, मतलब वो उसमें या तो मेल होगा या वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा यूनिसेक्सुअल फ्लावर में। ठीक है, दोनों चीज़ें नहीं हो सकती, यानी दोनों उसमें मेल एंड फीमेल पार्ट नहीं होगा, उसमें दोनों में से कोई एक पार्ट होता है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको दिख रहा है यहाँ पे कॉर्न प्लांट। कॉर्न प्लांट क्या होता है कि सेपरेट मेल फ्लावर होता है जिसको हम टैसल्स के नाम से जानते हैं, एंड जो फीमेल फ्लावर होता है उसको हम ईयर्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान में रखना कि जो कॉर्न प्लांट होता है वो मेल फ्लावर होता है, और जो फीमेल फ्लावर होता है उसको हम क्या कहते हैं, ईयर्स कहते हैं। ठीक है, टैसल्स में पॉलन प्रोड्यूस होता है, जबकि जो ईयर्स होते हैं उसमें ओव्यूल्स प्रेजेंट होता है। तो दोनों कॉर्न प्लांट या तो मेल प्लांट होगा या फिर फीमेल प्लांट, दोनों में से, मतलब उसमें दोनों पार्ट नहीं मिलेंगे आपको। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर। ऐसे ही वाटरमेलन प्लांट मेल एंड फीमेल फ्लावर। वाटरमेलन प्लांट जो होता है वो क्या होता है, सेपरेट मेल और फीमेल फ्लावर होता है ऑन द सेम प्लांट पर, यानी सेम प्लांट पर आपको एक मेल फ्लावर दिखाई देगा, मतलब एक मेल प्लांट दिखाई देगा और फीमेल फ्लावर दिखाई देगा उसमें अलग अलग। वाटरमेलन प्लांट में एक मेल फ्लावर और एक फीमेल फ्लावर सेम प्लांट पर अलग अलग होंगे, एक प्लांट में आपको नहीं दिखाई देंगे। ठीक है, मेल फ्लावर क्या प्रोड्यूस करता है, पॉलन, जबकि जो फीमेल फ्लावर है वो क्या प्रोड्यूस करेगा, ओवरी प्रोड्यूस करेगी। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान में रखना। तो यहाँ पे ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, और इसमें जैसे कि बाइसेक्सुअल के बारे में बात करें तो बाइसेक्सुअल फ्लावर्स, जैसे कि हम उसको बाइसेक्सुअल फ्लावर्स को हम बोलते हैं हर्माफ्रोडिटिक बोलते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर को। ठीक है, ये ट्रू मल्टीटास्कर्स होते हैं, इनको बोला जाता है। और बाइसेक्सुअल फ्लावर में आपको दोनों ही चीज़ें मिलेंगी, यानी मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों में मिलता है। ठीक है, यानी सेम फ्लावर में आपको दोनों ही पार्ट दिखाई देंगे। ठीक है, जैसे कि बाइसेक्सुअल फ्लावर क्या होता है, हमारा रोज हो जाता है। ठीक है, तो रोज फ्लावर पजेस बोथ स्टेमेंस होंगे उसमें जो प्रोड्यूस करते हैं पॉलन को एंड पिस्टल को। पिस्टल कंटेन करती है ओवरी को। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। सनफ्लावर प्लांट हो गया, सनफ्लावर बाइसेक्सुअल होता है। ठीक है, कुछ ऐसे जो एग्जाम्पल आपको ध्यान में होने चाहिए। ऐसे डेजीज भी क्या होता है आपका, बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है। ऐसे ट्यूलिप प्लांट जो होता है, ट्यूलिप वाला, ये भी हमारा बाइसेक्सुअल होता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो बस ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल फ्लावर। अब हम इसके आगे पढ़ेंगे यहाँ पे पॉलिनेशन फर्टिलाइजेशन, जो कि हम इससे पहले पढ़ चुके हैं पूरा। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा देख ले रहे हैं। तो पॉलिनेशन फर्टिलाइजेशन में हम लोग क्या पढ़ते हैं, यहाँ पे पॉलिनेशन में हम जैसे कि द ट्रांसफर ऑफ पॉलन, यानी एंथर से पॉलन का क्या होगा, ट्रांसफर होता है कहाँ पर, स्टिग्मा पर। वाई विंड से भी हो सकता है, वाटर से भी, और एनिमल्स के थ्रू भी हो सकता है। ठीक है, तो ये तो पॉलिनेशन की प्रक्रिया होती है। फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, जब फ्यूजन होता है मेल स्पर्म सेल विद द फीमेल एग सेल से, जब फ्यूजन होता है तो क्या होता है उसमें सीड एंड फ्रूट डेवलपमेंट उसमें प्रोसेस होती है। ठीक है, तो इसमें हम फर्टिलाइजेशन के बारे में पढ़ते हैं। फिर एम्ब्रियो डेवलपमेंट, यानी थर्ड जो पॉइंट आता है वो आता है हमारा एम्ब्रियो डेवलपमेंट। उसमें जाइगोट फॉर्म्ड होता है, यानी फर्टिलाइजेशन के द्वारा फिर जाइगोट बनेगा,
और फिर क्या होता है, डिवाइड करेगा, देन ग्रो करके एक न्यू प्लांट का फॉर्मेशन हो जाता है सीड से। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये चीज़ बस छोटा सा पॉइंट था, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन एंड देन उसके बाद एम्ब्रियो डेवलपमेंट, तो ये सारी चीज़ें कंप्लीट होंगी यहाँ पे। फिर अब हम इसके आगे पढ़ते हैं। यहाँ पे फ्रूट डेवलपमेंट एंड डिस्पर्जल के बारे में बताया गया है कि फ्रूट का डेवलपमेंट किस हिसाब से होगा और डिस्पर्जल कैसे होता है। तो जैसे कि यहाँ पे ये टोमेटो का दिखाया गया है कि टोमेटो का डेवलपमेंट किस हिसाब से हुआ है। ये पूरा डायग्राम मुझे मिल नहीं रहा था तो ये आया नहीं है इसमें। तो सबसे पहले देखो, फ्रूट डेवलपमेंट में हम पढ़ेंगे कि फर्टिलाइजेशन के बाद ओवरी जो होती है फ्लावर की डेवलप करती है किसमें, फ्रूट में डेवलप हो जाती है, फ्रूट में डेवलप हो जाती है फर्टिलाइजेशन के बाद, विच प्रोटेक्ट्स एंड डिस्पर्स द सीड्स, जो किसमें सीड डिस्पर्सल में जो प्रोटेक्ट करती है और सीड को क्या करती है, डिस्पर्स कर देती है। तो इससे क्या होता है, हमारा फ्रूट का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, फर्टिलाइजेशन के बाद होगा ये। डिस्पर्जल मेथड में हम पढ़ते हैं कि सीड्स एंड फ्रूट्स, यानी सीड और फ्रूट्स दोनों डिस्पर्स हो सकते हैं किससे, विंड से, वाटर, एनिमल्स और इवन एक्सप्लोजिवली, मतलब कोई किसी भी चीज़ से हो सकते हैं वो। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि डिस्पर्जल मेथड तो हमारा किसी भी तरीके से हो सकता है, और फ्रूट डेवलपमेंट जो होता है वो फर्टिलाइजेशन के बाद जो होता है, जो ओवरी होती है फ्लावर की वो डेवलप हो जाती है फ्रूट में। ठीक है, तो जैसे कि अब यहाँ पे एक फ्लावर दिखाया गया है, ये फ्लावर, अब जैसे ये हनी भी है, इसने ये क्या करेगी कि अब जैसे डिस्पर्जल मेथड कर रही है यहाँ पे, चाहे वो विंड, वाटर या एनिमल से, ये वर्ड के थ्रू कर रही है। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या होगा, पॉलिनेशन हो जाएगा। यहाँ पे इसके आगे की प्रोसेस इसी तरीके से कि पॉलिनेशन हो जाता है, देन फिर क्या होता है, फर्टिलाइजेशन, देन फिर एम्ब्रियो डेवलपमेंट हो जाता है। ठीक है, जो भी हमने इससे पहले पढ़ा था। ठीक है, अब ये फ्रेश टोमेटो का बताया गया है सेल डिवीजन एंड ग्रोथ की प्रोसेस, जो मैंने अभी इसमें इससे पहले जो प्रोसेस हुई थी इसमें जो पढ़ाई गई थी ना, कि जाइगोट फॉर्म्ड होगा, मेल एंड फीमेल का फ्यूजन होकर जाइगोट होता है, देन फिर क्या होता है, इनटू अ न्यू प्लांट में वो कन्वर्ट हो जाता है। तो वही प्रोसेस यहाँ पे बताई गई है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये चीज़ आपको बस ध्यान में रखना है। फिर एक्सप्लोजिव फ्रूट डिस्पर्जल, एक्सप्लोजिव फ्रूट डिस्पर्जल में यहाँ पे कि कुछ प्लांट जो फ्रूट्स होते हैं जो क्या होते हैं कि वर्स्ट हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं। ठीक है, मतलब अब ऑटोमेटिक क्या होते हैं, वो वर्स्ट हो जाते हैं एक्सप्लोजिवली, लॉन्चिंग देयर सीड्स टू न्यू लोकेशन पर। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ऐसे ही जैसे कि एग्जाम्पल मुझे ध्यान नहीं आ रहा है इसका, जैसे सेकंड एग्जाम्पल टच मी नॉट का एक प्लांट होता है। ठीक है, तो टच मी नॉट प्लांट क्या क्या होता है, उसमें सीड पॉड्स होते हैं जो एक्सप्लोड, जैसे ही आप टच करोगे तो वो एक्सप्लोड जाएंगे एंड उसके सीड्स जो हैं वो स्कैटर हो जाएंगे, फैल जाते हैं। ये एग्जाम्पल, वो ये डायग्राम दे रखा है इसका, तो टच मी नॉट का एक एग्जाम्पल आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये इस तरीके से होता है। फिर अब हम नेक्स्ट यहाँ पे पढ़ेंगे बर्स्टिंग फ्रूट डिस्पर्जल। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल है पीज का, जो मटर होती है, पीज का एग्जाम्पल दे रखा है कि फ्रूट सडनली बर्स्ट ओपन रिलीजिंग द सीड्स, यानी मतलब सडनली बर्स्ट जाती है और सीड्स को रिलीज कर देते हैं। यहाँ पे इस तरीके से दिखाया गया है, ये एग्जाम्पल पीज दे रखा है यहाँ पे। बर्स्टिंग डिस्पर्जल, जैसे कि सम प्लांट फ्रूट्स दैट बर्स्ट ओपन एंड लॉन्चिंग देयर सीड्स टू न्यू लोकेशन, जो भी हम लोग पढ़ चुके हैं। अब जैसे कि एग्जाम्पल है यहाँ पे विच हैज़ल एक प्लांट है। तो क्या होता है कि विच हैज़ल प्लांट के भी सीड पॉट्स होते हैं जो ऑटोमेटिक क्या होते हैं, ओपन हो जाते हैं, कैटापल्टिंग द सीड्स अप टू 30 फीट अवे, यानी जब वो ओपन होती है ना 30 फीट अवे, वो जाकर अपना जो सीड्स हैं वो उनके वर्स्ट होते हैं। ठीक है, सडनली वर्स्ट हो जाते हैं। तो ये एक एग्जाम्पल हमारा कौन सा हो गया, विच हैज़ल का, और दूसरा एग्जाम्पल हमारा कौन सा हो गया था, टच मी नॉट का। तो ये चीज़, ये एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, तो इसलिए ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट पढ़ेंगे एडेप्टेशन फॉर सीड एंड फ्रूट डिस्पर्जल। तो वो ये कि सीड एंड फ्रूट डिस्पर्जल को अब हम किस हिसाब से, जैसे कि विंड डिस्पर्जल हो गया, एनिमल डिस्पर्जल और वाटर डिस्पर्जल। तो विंड डिस्पर्जल से क्या होता है कि कुछ सीड्स एंड फ्रूट्स एडेप्टेशन, जैसे कि विंग्स हो गए, प्लूम्स हो गए, ये क्या होते हैं, विंड के द्वारा सीड का डिस्पर्जल करते हैं। ठीक है, डिस्पर्स्ड करते हैं। एनिमल के थ्रू कैसे, फ्रूट विद हुक्स और स्टिकी कोटिंग जो फ्रूट्स पर होती है वो अटैच हो जाती है एनिमल पर, एनिमल फर पर और फैदर्स पर डिस्पर्जल के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। वाटर डिस्पर्जल, जो ब्यूएंट सीड्स एंड फ्रूट्स फ्लोट करते हुए पहुंचते हैं वाटर पर एंड वी कैरी टू न्यू लोकेशन पर पहुंच जाते हैं, उससे भी हमारा एक न्यू प्लांट का डेवलपमेंट हो जाता है। तो विंड, एनिमल एंड वाटर, ये इन चीज़ों से
क्या होता है कि सीड्स एंड फ्रूट का डेवलपमेंट हो जाता है, न्यू सीड्स का। ठीक है, तो एडेप्टेशन में आ जाएगा कि अडेप्ट कर लेते हैं ये चीज़। ठीक है, सीड्स। फिर हम पढ़ते हैं यहाँ पे हिबिस्कस फ्लावर रिप्रोडक्शन, जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं कि इसमें एंड्रोशियम एंड गैनीशियम पार्ट होता है। और इसमें क्या होता है कि व्हेन अ विजिटिंग पॉलिनेटर, जैसे कि बी हो गया, हमिंग बर्ड हो गया, लैंड ऑन द फ्लावर, द पॉलन फ्रॉम द एंथर इज ट्रांसफर टू द स्टिकी स्टिग्मा पर आ जाता है। और फिर क्या होता है कि शुरू हो जाती है फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया। फर्टिलाइजेशन के बाद फिर ओवरी डेवलप हो जाती है इनटू अ कैप्सूल लाइक फ्रूट में, जो स्प्लिट हो जाएगी और सीड्स को क्या करेगी, रिलीज कर देती है, देन ओपन हो जाएगी, जो डिस्पर्स्ड हो जाती है बाय विंड और एनिमल्स के थ्रू। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए थी यहाँ पे। मेन चीज़ जो इसमें था इस चैप्टर में, वो एंड्रोशियम एंड गैनीशियम का कुछ पार्ट था जो नहीं हो पाता है। मेन चीज़ वही था, तो आपको पता होनी चाहिए कि एंड्रोशियम एक मेल पार्ट, गैनीशियम इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। फिर हमारा जो नेक्स्ट आएगा वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन हिबिस्कस फ्लावर। तो हिबिस्कस फ्लावर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो कि मैंने अभी आपको पूरा डिटेल में इससे पहले वाली जो वीडियो थी उसमें मैंने आपको पूरा बताया है कि जो क्या होता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है हिबिस्कस फ्लावर में। तो वही सारी चीज़ें जो भी हम लोगों ने पढ़ी हैं ये रिपीट हो गया है इसमें, आप लोग उसको पढ़ना। ठीक है, अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि इम्पॉर्टेंस क्या होती है प्लांट रिप्रोडक्शन की इकोसिस्टम में। तो बायोडाइवर्सिटी, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग एंड इकोसिस्टम स्टेबिलिटी। बायोडाइवर्सिटी में क्या होता है, सक्सेसफुल प्लांट रिप्रोडक्शन मेंटेन करते हैं डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट स्पीशीज इन नेचुरल इकोसिस्टम। जैसे ह्यूमन के लिए हर चीज़ इंपॉर्टेंट है, उसी प्रकार से प्लांट के लिए भी हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो ये चीज़ क्या हो जाती है इकोसिस्टम में, प्लांट की जो प्लांट रिप्रोडक्शन है उसकी इंपॉर्टेंस को दर्शाता है ये। ठीक है, तो बायोडाइवर्सिटी, न्यूट्रिएंट साइकिलिंग यानी हम लोग को भी फूड वाटर शेल्टर चाहिए होता है, ऐसे ही प्लांट को भी क्या होता है, प्लांट भी प्रोवाइड करते हैं फूड एंड हैबिटेट फॉर अदर ऑर्गेनिजम्स के लिए। ठीक है, और सपोर्ट करते हैं साइकिलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन इकोसिस्टम में, मतलब बैलेंस बना के रखते हैं। ठीक है, ecosystem stability, reproduction and dispersal of plants helps stabilize ecosystem and prevent soil erosion को ये prevent करती है, जो कि बहुत ज़्यादा important है यहाँ पे कि प्लांट जो है, जब तक प्लांट हैं, प्लांट अब जैसे धीरे धीरे प्लांट को हटाया जा रहा है तो क्या होता है कि इससे हम लोग को ही नुकसान होता चला जा रहा है। ठीक है, और जैसे कि एनवायरनमेंट अगर हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लांट होंगे तो हम लोग भी क्या होंगे कि अच्छी तरीके से हमारी हेल्थ लाइफ भी अच्छी चलेगी। तो इसीलिए क्या होती है कि प्लांट जो है हमारी लाइफ में एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाते हैं। और जैसे कि हम लोग के लिए सारी चीज़ें चाहिए होती हैं, ऐसी प्लांट को भी हर एक चीज़ इंपॉर्टेंस होती है, एंड इनके भी इकोसिस्टम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है प्लांट का। तो बस इसमें ये दिखाया गया था कि रिप्रोडक्शन पार्ट में कि प्लांट में भी क्या होता है, रिप्रोडक्शन यूनिसेक्सुअल, बाईसेक्सुअल जो है आपको देखने को मिलते हैं यहाँ पे। तो बस फ्रेंड्स, यहाँ पे ये टॉपिक बस इतना ही था। इससे पहले मैंने वीडियो बनाई है, प्लीज़ आप लोग उसको देखना, और ये एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू में इंपॉर्टेंट है। अब मैं इसके नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करूँगी जो कि मोशन चैप्टर है, तो प्लीज़ आप लोग उसको देखना। मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।